क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आजाद समाज पार्टी अगर पावर में आएगी तो उनको क्या मिलेगा, उनके जीवन में क्या बदलाव होगा, उनके लिए क्या परिवर्तन होंगे। देखो, इस देश में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्यों में कई, अब 6 स्टेट के करीब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, छठी में, 5वीं और छठी में। बाकी जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को स्थापित किया है। हम भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक रूप से धुर विरोधी, लेकिन मेरा आपसे कहना है कि हमें दुश्मन को भी देखना चाहिए। हम मनुष्यता के शत्रु नहीं है, लेकिन हम विचारधारा पॉलिसी के आधार पर उनके विरोधी, और ये विरोध तब तक रहेगा जब तक हम उनकी पॉलिसी को हटा के अपनी पार्टी की पॉलिसी यानी कि अपने महापुरुषों की विचारधारा को स्थापित नहीं करें। उनकी विचारधारा क्या है कि देश में चंद लोगों के पास सारे साधन आ जाएं और बाकी सब लोग हैंड टू माउथ। इसके लिए वो हिंदू मुसलमान सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग और तमाम तरह के जितने भी उन पर हथकंडे अपनाए जाते हैं वो अपनाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमने पिछले 1 साल के अंदर 18 मंडलों में प्रबुद्धजन सम्मेलन किए। पहला सम्मेलन सहारनपुर में हुआ और मुरादाबाद मंडल में भी ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ। आप लोगों ने, बिजनौर के लोगों ने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अपनी शक्ति बनाई। पूरे प्रदेश के सारे मंडलों में, बस्ती हो, गोरखपुर हो, आगरा हो, बरेली हो, अलीगढ़ हो, मेरठ हो, सारे ही मंडलों में, लखनऊ मंडल हो, मिर्जापुर मंडल हो, सब जगह पर प्रबुद्धजन सम्मेलन हम लोगों ने किए, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाया। फिर उसके बाद आजाद समाज पार्टी पहली ऐसी पार्टी है, आप राजनीतिक इतिहास सुनो पढ़ो, जो मजबूत है, जो नई बनी है, कल की बनी है। कुछ जिन पे चंद लोग हैं वो क्या कह देते हैं मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन आजाद समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने मुस्लिम समस्या और संवाद के नाम से प्रदेश की राजधानी में कार्यक्रम कराया। और कार्यक्रम सिर्फ कार्यक्रम नहीं कराया, जो भी विषय मुस्लिम भाइयों के साथ उनके जीवन को परेशान करने वाले हैं उन पे चर्चा की, मंच ओपन किया, सबको अपनी बात रखने का मौका दिया, अपने राष्ट्रीय स्तरीय नेताओं को बुलाया, फिर उसके एक विस्तृत रिपोर्ट कार्ड बनाया और अब हम उसको अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। ये हमने उसमें काम किया। फिर उसके बाद हमने 8 बड़ी रैलियां की। पहली रैली हमने मुजफ्फरनगर में की 26 नवंबर को, और वो रैली ऐतिहासिक थी। जितने लोग ग्राउंड में थे उससे ज्यादा लोग रैली ग्राउंड तक पहुंच नहीं पाए। मैं बिजनौर के लोगों का धन्यवाद करूंगा, वो तब पहुंचे जब रैली खत्म होने वाली थी। इसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, इन ऐतिहासिक रैली में आखिरी रैली 29 तारीख को लखीमपुर खीरी हुई। लखीमपुर खीरी की रैली भी ऐतिहासिक, पूरी गर्मी में वहां गया, टेंट के बाहर, टेंट की दूसरी तरफ, टेंट की तीसरी तरफ, टेंट के चौथी तरफ, टेंट के पीछे सड़कों पे लोगों का हजूम था। बहनें, माएं, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, पढ़े लिखे लोग, कर्मचारी, अधिकारी, किसान, नौजवान, सब लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। इसके बाद हमने पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन लखनऊ में पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए किया। हमारे नेताओं ने, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने, प्रदेश स्तर के नेताओं ने अपनी बात रखी। फिर उसके बाद हमने उनकी समस्याओं का भी एक रिपोर्ट कार्ड बनाया और उसको भी हम लोग अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। अब हम जल्द ही जून में यात्रा के कार्यक्रम में जा रहे हैं। यात्रा के बाद हम लोग, और यात्रा के बीच में हम लोग किसान समाज की समस्याओं के लिए भी एक कार्यक्रम बड़ा करेंगे। प्रदेश स्तर के किसानों को बुला के उनकी बात को सुनेंगे, उनको भी रिपोर्ट कार्ड बना के मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। लेकिन जब तक मैनिफेस्टो नहीं बन रहा है, जब तक कार्यक्रम नहीं हो रहा है, जब तक यात्रा शुरू होगी, इस बीच में आप जब लोगों के बीच में जाओगे तो अपनी बात को क्या कहोगे, किस तरह लोगों के बीच में अपनी पॉलिसी को रखोगे, आज इस पर चर्चा करने के लिए हम लोग खड़े। इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए। मैं आपसे आग्रह करूंगा, किसी भी संगठन पार्टी की शक्ति होती है, सबसे बड़ी शक्ति होती है उसका कार्यकर्ता। जिस पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है, उसका नेता मजबूत है, वो पार्टी मजबूत है, वो पार्टी ताकतवर भी होगी, आज नहीं तो कल।